मीडिया टॉप 30 न्यूज, खबर वही जो हो सही। जमशेदपुर में इन दिनों पूर्वी के विधायक सरजू राय और सूर्य मंदिर कमेटी के बीच का मुद्दा गरमाया हुआ है। सूर्य मंदिर कमेटी में ज्यादातर भाजपा के नेता शामिल हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पूरा समर्थन जमशेदपुर के एग्रीको सूर्य मंदिर समिति को मिलता दिख रहा है। सूर्य मंदिर समिति बीते एक सप्ताह से पूर्वी के विधायक सरजू राय की योजना का विरोध कर रही है और मंदिर की पवित्रता नष्ट करने का आरोप विधायक सरजू राय पर लगा रही है। वहीं विधायक सरजू राय का कहना है कि हमारी योजना से कई प्रतिभावान युवकों को लाभ मिलने वाला है। योजना को स्वीकृति मिल चुकी है और फंड भी आ चुका है। योजना के नफा और नुकसान सरकार की होगी। वहीं बड़ा फायदा खेल में अपना करियर बनाने वाले बच्चों को होना है। आपको बता दूं कि एक और जहां सूर्य मंदिर कमेटी और भाजपा के नेताओं का साफ कहना है कि विधायक सरजू राय के योजना को किसी भी रूप में धरातल पर नहीं उतरने दिया जाएगा। इस तरह की योजना मंदिर के पवित्रता को नष्ट करने वाली है। वहीं पूर्वी के विधायक सरजू राय ने खुलकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के कुछ खास लोगों पर सूर्य मंदिर प्रांगण से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। विधायक सरजू राय ने कहा कि हमारी योजना से युवाओं को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के कुछ लोगों के द्वारा जो उगाही की जा रही है वह पूरी तरह बंद हो जाएगी, जिस कारण भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को काफ़ी दिक्कत है। आपको बता दूं कि बीते कुछ माह पूर्व चर्चा जोर पर थी कि विधायक सरजू राय की पार्टी भाजपा में विलय हो सकती है और विधायक सरजू राय की घर वापसी होने वाली है। वहीं वर्तमान में फिर से एक बार पूर्व के चुनाव जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। एक बार फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा से अलग हुए निर्दलीय विधायक सरजू राय आमने सामने हैं। वहीं अब तक इस विषय पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन वर्तमान की स्थिति से राज्य के सत्ता पक्ष में नई उम्मीद की किरण जरूर जागी है। निर्दलीय विधायक के द्वारा निरंतर उसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसी महोदय को मेमोरेंडम देने आए हैं। आपको मानिए निर्दलीय विधायक सरजू राय की अत्याचार, अन्याय, अधर्म विरोधी कार्य के लेकर वे जब से विधायक बने हैं तब से सूर्य मंदिर को नाश करने में, बर्बाद करने में वो लगे हुए हैं। आप बताइए कि शंख मैदान बना हुआ है, और ये बगल में छठ घाट है, उसी के बगल में सूर्य मंदिर है। ये सारे पूजा पाठ के समान देवी देवताओं का स्थान है। वहाँ ये विघ्न डालना चाहते हैं। उसमें कहते हैं कि वॉलीबॉल बनेगा, बास्केटबॉल बनेगा। ये बिल्कुल उनको कहना गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनको करने की शौक ही है तो आगे जो छठ घाट के बाद जो आगे मैदान है वहाँ जो बनाना हो बनाओ। हम पैम्पलेट बनवाएंगे और पूरा जमशेदपुर घर घर उस पैम्पलेट को भले महीना 2 महीना समय लगे पहुंचाएंगे। और अब तक 20-25 वर्षों में क्या हुआ है, मैं क्या करने जा रहा हूं, ये पहुंचाएंगे। उसके अलावा मैं चिल्ड्रेन पार्क की आत्मकथा नाम से एक पुस्तक भी 32 पेज की हो रही है, उसको भी मैं 15 दिन के भीतर में मैं रिलीज़ कराऊंगा, ताकि प्रबुद्ध लोग हैं जो 10 रुपया दे के भी उसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये सारे के सारे लोग खरीदें और देखें कि हुआ क्या है। और मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी सूची रिलीज़ कर दिया है कि 2005 के बाद से 2020 तक के बीच में विधायक निधि से, सांसद निधि से, पर्यटन विभाग की निधि से कितना खर्च हुआ है और जिन संरचनाओं के नाम से खर्च हुआ है उसमें कितनी वहाँ हैं, कितनी नहीं हैं, कितनी कहीं और होंगी, ये बात उससे साफ हो जाएगी। छठ घाट को स्विमिंग पूल बनाना, स्विमिंग पूल में कैसे लोग जाते हैं, किस तरह कपड़े पहनकर लोग जाते हैं, छठ घाट में कैसे लोग जाते हैं, छठ घाट में पावन पवित्र तरीके से पूजा अर्चना करने लोग जाते हैं और स्विमिंग पूल में अर्धनग्न अवस्था में लोग उतरते हैं। उस छठ घाट को स्विमिंग पूल बनाना कहाँ तक उचित है? मंदिर परिसर में बास्केटबॉल कोर्ट, कबड्डी कोर्ट बनाना कहाँ तक उचित है? क्या आवश्यकता पड़ी कि सूर्य मंदिर परिसर के अंदर छठ घाट को स्विमिंग पूल में कन्वर्ट करना? क्या आवश्यकता पड़ी कि जो वहां पर शंख मैदान है वहां पर बास्केटबॉल और कबड्डी कोर्ट बनाना? इस अफवाह को कि मैं शंख मैदान को बास्केटबॉल का कोर्ट बना दे रहा हूं और तालाब की पवित्रता नष्ट कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आज 2005 से 2020 के बीच में सांसद निधि, विधायक निधि, पर्यटन विभाग की निधि से जितने काम हुए हैं मैंने आज उसको मीडिया को जारी किया है कि खुद ही पढ़कर देख लीजिए
कि पहले भी उस तालाब में, दोनों तालाब में बोट चलते थे कि नहीं चलते थे। अगर मैं बच्चों के लिए ये काम करना चाहता हूँ, आपने बड़ा बोट लिया था, मैं छोटा बोट से बच्चों का स्पोर्ट्स में चाहता हूँ कि जल क्रीड़ा करें, तो आपको आपत्ति हो रही है। शंख मैदान का शंख ज़मीन पर लेटा हुआ है, लोग घूमते हैं, उस पर पैर रखते हैं, बच्चे उस पर खड़ा होते हैं, महिलाएं उस पर बैठती हैं, ये सब काम उसमें हुआ है। तो मैं उस शंख को एक पेडेस्टल बनाकर ऊपर प्रतिष्ठा के साथ रखना चाहता हूँ। और भी जो भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में जिन शंखों का उल्लेख है, उनकी अनुकृति मैं वहाँ स्थापित करना चाहता हूँ। इसमें आपको आपत्ति हो रही है। कहीं भी बैठने के लिए बेंच वहाँ नहीं है, चारों किनारे पर बेंच लग जाए कि बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं जाएं बैठें, शंख पर न बैठें वे, तो इसके लिए मैं वहाँ बेंच लगवा दे रहा हूँ। तो इसमें इनको आपत्ति हो रही है। मैं तो चाहता हूँ कि वो पूरा परिसर सिद्धगोड़ा क्रीड़ा उद्यान के रूप में विकसित हो, और वहाँ जिस तरह से टाटा स्टील यहाँ है, उसी तरह की सुविधाएं खेल की हम वहाँ भी उपलब्ध कराएं। ऐसे में टाटा स्टील से 1/4 खर्चे में यहाँ पर अपने बच्चों को खेल क्रीड़ा जो भी है उसको सिखा सकें। वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, बिलियार्ड है, स्विमिंग है। ये सारी चीज़ों के दक्ष ट्रेनर रहेंगे। ये ट्रेनर बच्चों को उसका गुर सिखाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वे बच्चे वहाँ खेलेंगे, अभ्यास करेंगे, सीखेंगे। बाहर के लोग यहाँ प्रतियोगिताएं करेंगे, तो एक गुलजार मैदान हो जाएगा जो कला, संस्कृति, खेल कूद का परिसर हो जाएगा। वहाँ तो मैंने डीसी से भी कहा कि मैं तो एक यहाँ 3 मंजिला ऐसा टावर बनवाना चाहता हूँ। यहाँ कोई भी एक आर्ट गैलरी नहीं है जहाँ यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के स्कल्प्टर, मूर्तिकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकें। उसके लिए वहाँ एक स्थान निर्धारित किया जाए। गीत संगीत हैं, संस्कृतियाँ हैं, विविध संस्कृतियाँ हैं यहाँ की, उनको वहाँ पर एक स्थान मिले ताकि वहाँ से उनका उन्नयन हो, उनका प्रदर्शन हो। ये काम अगर होगा और इस काम से किसी को तकलीफ़ होगा, तो अगर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपने 25 साल में से 20 साल वहाँ कुछ काम कराया है, अब और कोई दूसरा वहाँ काम न कराएं, जो हुआ है उतना ही तक सीमित रहें, वहाँ जो नष्ट हो गया है उसको भी हम ठीक न कराएं, ये मानसिकता है। और दूसरी मानसिकता है कि मैं जो करा रहा हूँ सभी का मालिकाना ओनरशिप जिला प्रशासन और जेएनएसी के पास मैं सौंप रहा हूँ। और इसके पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के परिवार के लोग, उनके लघुए भगुए, ये लोग वहाँ टिकट वसूलते रहे हैं, अड्डेबाजी करते रहे हैं, वहाँ चॉकलेट और नमकीन और क्या क्या बेचते रहे हैं, ये व्यवसाय करते रहे हैं। ये निजी व्यवसाय भी किया उन्होंने। और शंख उद्यान के लिए 5 रुपये का टिकट अलग से, चिल्ड्रन पार्क के लिए 5 रुपये का टिकट अलग से, ये व्यवसाय होते रहा है। ये व्यवसाय इस रूप में न हो कि किसी निजी आदमी के या समूह के कब्जे में हो। जो भी हो, जिला प्रशासन और जेएनएसी को उसका लाभ होना है तो लाभ हो, घाटा होना तो घाटा है हो, सहें, अपने फंड से भी कुछ लगाएं। ये जेएनएसी करे, सरकार से करे, ये मेरा प्रयास है। टाटा कॉम्प्लेक्स जो है उसी तर्ज पर जो है छात्रों के लिए ये करना चाह रहे हैं, युवाओं के लिए करना चाह रहे हैं, उनका कहना है। मैंने ये 4 साल में करा नहीं नजर आया। इलेक्शन के समय आया तो पूरे जगह है। आओ ना हमारे सिनेमा मैदान में, बड़ा सा आपको दुर्गा पूजा तो वहाँ बनावा, जो बनाना चाहे बनावे, जमीन हम देंगे। कहाँ देंगे, कैसे दें, उसको कानून करना नहीं, खाली विघ्न डालना है। वो विघ्न भाई अपनी बार मिल जाएगा। विधायक जी का ये भी कहना है कि वहाँ अवैध अवसूली जो है ना बंद हो जाएगा, जो 5 रुपया का टिकट कटता है, ये तो है पूरा राजस्व सरकार को जाएगा, उनके द्वारा किया गया। इतना सरकार का मैंने सपोर्टर हो गए, वो सरकार का सपोर्टर है। आज तक कोई बताओ कि कौन सी जीवन में काम किया है, जब से पैदा हुए आज तक कौन सा आपको सामाजिक काम, धार्मिक काम या इस देश से राज्य को उत्थान प्रगति की बात की है। इसलिए हम लोग दूसरी महोदय के आए हैं। ये दुष्ट नेचर के आदमी, आपको अशांति फैलाने वाला आदमी को आप ध्यान दें और उनकी कार्य पर रोक लगा। क्या लगता है रोक लगेगा काम पर? एकदम प्रशासन से आग्रह करते हैं, प्रशासन न करेंगे तो जनता रोक लगावे। तो एक अनधिकृत व्यवसाय, अवैध वसूली, ये इससे बंद हो रही है।
और शासन प्रशासन से मैंने दिया है, मेरी योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं, उसका पैसा भी रिलीज हो गया। ये होगा, अब कोई बाधा होता है और शासन प्रशासन उस बाधा के सामने दबता है, तो मैंने बड़ी विनम्रता से कल उपायुक्त के यहाँ जाकर कहा कि 4 सितंबर को ये लोग आपके यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं, आप ड्रोन से ऊपर से फोटोग्राफी कराइए, उसकी संख्या निर्धारित करिए कितनी संख्या थी, उसके 2 गुना से अधिक की संख्या लेकर मैं आपके पास 15 दिनों के पास आऊँगा और इन्हीं मुद्दों को लेकर आऊँगा। ये कोई दबाव की बात शासन प्रशासन में नहीं होनी चाहिए। नियम कानून जो कहता है, नियम कानून के हिसाब से शासन प्रशासन काम करे। अनियमितता जमशेदपुर में पहले ही बहुत अधिक हो चुकी है और वे आज नागरिक सुविधाओं में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो ये अनियमितता बंद हो इस मामले में, ये मैंने कहा है प्रशासन को। और मैं आगे भी, मेरे पास और भी उपाय हैं कि हम कैसे इसको करवाएंगे। वहाँ शासन प्रशासन का सहयोग इसमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभियान